खुदावंद यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं जेसी टीवी पर एक खूबसूरत प्रोग्राम यस्सु के गवाह। मैं हूं इसका होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। और अजीज़ों, बड़ी खुशी के साथ एक बार फिर से इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इस प्रोग्राम की जो का एसेंस है, जौहर है, वो तजर्बा जो ज़िंदगियों ने खुदावंद की ज़ात में हासिल किया और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगियां बदल गईं, वो तजर्बा आप तक पहुंचाना इस प्रोग्राम का मकसद है। आज हम जिस प्रोग्राम की गेस्ट के साथ, इस प्रोग्राम में जिस गेस्ट के साथ बातचीत करेंगे, वो शायद आज इस स्क्रीन पर देखने वाले किसी न किसी ऐसे शख्स, भाई बहन, बेटे बेटी की ज़िंदगी की सूरत हाल से हम कलाम हो। बहुत से लोग ज़िंदगी से बेदिल है। ख़ास तौर पर नौजवानों में हमने ये ट्रेंड्स देखे हैं, प्रेशर्स हैं, दबाव हैं ख़ानदानों में। एंड पीपल डोंट वांट टू लिव एनी मोर। वो रहना नहीं चाहते, ज़िंदा नहीं रहना चाहते। आज का प्रोग्राम, आज का यीशु का निजात बख्श तजर्बा और उसकी कहानी आज आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। सो एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी में एक वक्त आया कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी को, उसने खुदकुशी को अडॉप्ट कर लिया, प्रैक्टिस कर ली। सो मेरे साथ आज एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात कीजिए। खुदाम की खिदमत कर रहे हैं, पासबानी खिदमत कर रहे हैं, नौजवानों में खिदमत कर रहे हैं, ख़ानदानों में खिदमत कर रहे हैं। खुदा हीलिंग के लिए, शिफा के लिए, डिलीवरेंस के लिए बहुत सी ऐसी ज़िंदगियों को जो अपनी ज़िंदगी के लिए हिम्मत खो बैठे हैं और अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म करना चाहते थे, बहुत सी ऐसी ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए खुदा ने अपने बंदा को इस्तेमाल किया है। वेरी सोबर स्पिरिट, और मैं बड़े अरसे से उसकी शख्सी, उनकी जो रूहानी ज़िंदगी है, मैं उसको जानता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ आज की गवाही आप सबके लिए बायसे बरकत होगी। तो मिलते हैं आज के गवाह से और उनकी ज़ुबानी खुदावंद का तजर्बा सुनते हैं। सो मिलते हैं पास्टर शाहिद आरिफ से। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं पास्टर शाहिद आरिफ मियाँ मीर लाहौर से, मेरा ताल्लुक़ वर्ल्ड साल्वेशन चर्च मिनिस्ट्री से है और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और मुझ नाचीज़ को अपने जलाल का बर्तन होने के लिए बुलाया। आज से 26 साल पहले मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा था जो मौत और ज़िंदगी के दरमियान की कशमकश थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी और इस एज तक मैं अपनी ज़िंदगी में हर तरह का बुरा काम जो एक नौजवान आप समझते हैं कि कर सकता है, मैं हर वो काम अपनी ज़िंदगी में कर चुका था। और इसके साथ मैं चर्च भी जाने वाला शख्स था, इबादत में जाता, लेकिन इसके बावजूद मेरी ज़िंदगी में गुनाह मौजूद था और वो गुनाह मेरी ज़िंदगी को होल्ड किए हुए था और मुझे मसीह में पूरे तौर से पेवस्त नहीं होने दे रहा था। और उस गुनाह ने मेरी ज़िंदगी को इस तरह से तबाह किया कि बज़ाहिर तो मेरी ज़िंदगी एक अच्छे और मसीही शख्स की दिखाई देती थी, लेकिन बीच में जैसे खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हो, और कब्र का हाल तो जैसे कहते हैं कि मुर्दा ही जानता है। अंदर बदबू और सड़न थी, हर तरह का बुरा काम, बदी बुराई मेरी ज़िंदगी में मौजूद थी, लेकिन इससे बहुत कम लोग वाकिफ़ थे। और अपनी ज़िंदगी को जब मैं इस तरह से गुजार रहा था और एक रोज़ मैं ऐसे मौका पर पहुंचा जहां मुझे मेरे अजीज़ों ने छोड़ दिया और मेरे जो करीबी लोग थे वो भी मुझसे पीछे हट गए। और यूं एक शख्स ने एक रोज़ जब मेरे ताल्लुक़ से ये जुमला कहा तो उस जुमले ने, उस बात ने मेरी इस तरह से जान ले ली कि मैंने उसका बहुत सदमा लिया। और वो सदमा इस कदर शदीद था कि उस सदमे के सबब से मुझे टीबी हो गई और जब मैं थूकता तो मुझे खून आता और इस सबब से मैं ग्रेजुअली जो मौत की तरफ बढ़ रहा था। और ये एक स्पिरिट जिसे सुसाइड स्पिरिट कहते हैं मुझे मौत की तरफ धकेल रही थी ताकि वो मुझे ना सिर्फ जिस्म में बल्कि रूह में भी हलाक कर दे।
اور ابدی موت کا وارث بن جاؤں۔ لیکن ایک روز جب میں اس کشمکش میں تھا کہ اب مجھے اور زندہ نہیں رہنا، تو میں نے نیند کی گولیاں لیں اور زہر لیا، اور میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں اپنے گھر میں اکیلا، اندھیروں میں میری زندگی تھی، اور اس روز گھر پر کوئی نہیں تھا سوائے بہنوں کے، اور میں رو رہا تھا اور مجھے زندگی کے وہ دن اور وہ وقت، وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی کہ کس طرح سے خداوند میری زندگی میں کام کر رہا تھا۔ میں چرچ جاتا، گیت گاتا اور عبادات کو اٹینڈ کرتا، چرچ کا کام کرتا، سب عزت کرتے، پیار کرتے، لیکن اب سب مجھ سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ بات میرے لیے بہت کلیئر تھی اور واضح تھی کہ اب تو مجھے جہنم میں جانا ہی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا چاہیے۔ اور جب میں وہ نیند کی گولیاں ہاتھ میں لیے ہوئے اور وہ زہر کی بوتل ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا، اس وقت اندھیرے کمرے میں جب کوئی شخص میرے پاس نہیں تھا، ایک آواز مجھے سنائی دی، اور اس آواز نے مجھ سے ہم کلام ہو کر کہا کہ خداوند یسوع ناصری تجھ سے پیار کرتا ہے، اس کو پکار، وہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ آواز اتنی واضح اور کلیئر تھی جیسے آج آپ سب میری آواز کو سن رہے ہیں اپنے کانوں سے۔ میں نے اپنی انہی کانوں سے اس اندھیرے کمرے میں اس آواز کو سنا۔ میں جو کچھ اپنے دل میں کہتا، وہی آواز میرے دل کی ہر ایک بات مجھے بتا دیتی، اور میں نے یہ جان لیا کہ یقیناً یہ خداوند مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ اور خدا کا کلام میرے پاس تھا، میں بائبل پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی باتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ لیکن اس روز جب خداوند نے مجھ سے بات کی، تو میں خداوند سے اس بات کی تسلی چاہتا تھا کہ خداوند اگر واقعی میں تو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ خداوند، میں نے تیرے کلام میں پڑھا ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آج جب میں یہ نیند کی گولیاں کھا رہا ہوں اور زہر پی رہا ہوں، اگر تو مجھے بچا لے تو میں اپنی زندگی تیرے جلال کے لیے گزاروں گا۔ اور میرے عزیزو، آپ یقین مانیں، میں نے وہ نیند کی گولیاں کھا لیں اور وہ زہر سارا پی لیا۔ اس زہر کو پینے کے بعد اور نیند کی گولیاں کھانے کے بعد میں سمجھتا ہوں شاید کوئی چند گھنٹوں تک زندہ رہے، لیکن اس شام وہ ساری شام گزر گئی، رات گزر گئی، اور پھر اس سے اگلا دن بھی گزر گیا، اور اس اگلا سارا دن گزر جانے کے بعد شام کے روز وامٹ کے راستہ خدا نے وہ سارا پوائزن میرے اندر سے نکال دیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے جان لیا کہ خداوند واقعی میں مجھے پیار کرتے اور اس نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن اس کے باوجود میں اس بات میں تھا کہ اب کیا مجھے واقعی اپنی زندگی دے دینی چاہیے؟ لیکن اس لمحے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہاں خداوند، آج کے بعد میں اپنی زندگی تیرے جلال کے لیے گزاروں گا۔ اور اس روز کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خداوند، جب تو مجھے لے گا تو میں تیرے جلال کا برتن بنوں گا، جہاں کہیں تو مجھے بھیجے میں جاؤں گا، اور تیرے لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ خداوند جس نے مجھے بچایا، جس نے مجھے زندگی دی، وہ آپ کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے، چند مہینے پہلے، میں رائیونڈ کے علاقہ میں تھا۔ وہاں خداوند کی خدمت کرتے ہوئے جب کلام سے خدمت کرنے کے بعد میں وہاں اترا اسٹیج سے، تو 4 لوگ میرے پاس آئے، اور وہ چاروں لوگ خودکشی کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اور خداوند نے مجھے بتایا کہ بیٹا، میں نے تجھے یہاں پر اسی لیے بھیجا ہے چونکہ میں نے تجھے زندگی دی ہے، تاکہ تو زندگی کا پیغام ان کو سنائے، تاکہ یہ بھی زندگی پا جائیں۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند اس طرح سے بہن بھائیوں کو زندگی کا پیغام دینے کے لیے مجھے استعمال کر رہا ہے ورلڈ سالویشن چرچ منسٹریز میں۔ پچھلے 26 سال سے میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نوجوانوں میں خاص طور پر چرچ کے باہر، مجھے یاد ہے کہ ابھی جس چرچ میں ہم خدمت کر رہے ہیں ورلڈ سالویشن چرچ میں، چرچ کے باہر نوجوان لوگ شراب نوشی کرتے اور گالی گفتار اور بری باتیں کرتے، لیکن
हमने घुटनों के बल उन नौजवानों के लिए दुआ करना शुरू की। हमने खुदावंद से कहना शुरू किया कि खुदावंद तू इन नौजवानों को, जैसे तूने मुझे ज़िंदगी दी, तूने मुझे बचाया, तू इन नौजवानों को भी बचा और इनको भी अपनी ज़िंदगी बख्श दे। और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने उन नौजवानों को ना सिर्फ ज़िंदगी दी, बल्कि आज वह चर्च में पुलपट पर खिदमत कर रहे हैं। हम इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो खुदावंद यीशु नासरी जिसने मुझे ज़िंदगी दी, उन नौजवानों को दी और रायमंड के उन बच्चों को बचा लिया जो खुदकुशी करना चाहते थे। मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, आज आप में से बहुत से लोग जो मरना चाहते हैं, खुदावंद यीशु नासरी आपसे प्यार करते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको ज़िंदगी देना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद यीशु नासरी आपको ज़िंदगी देना चाहते हैं। आप अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। आप जान लेंगे कि उस जैसा मोहब्बत करने वाला कोई शख्स इस ज़मीन पर नहीं। इस ज़मीन पर जैसी वो मोहब्बत आपसे करता है, ना आपके माँ बाप, ना आपके बहन भाई, ना आपके रिश्तेदार, ना दोस्त, ना अहबाब, इस ज़मीन पर कोई भी एक शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसी मोहब्बत मेरा और आपका यीशु आपसे करता है, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दे दी। वो आज आपको बचा लेगा। आप अपना आप उसको दें, वो आपकी जिंदगी को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करेगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं ईमान रखता हूं कि आपने बरकत पाई और बहुत सी जिंदगियों के लिए ये गवाही एक उम्मीद का पैगाम है। और मैं ईमान रखता हूं आज बहुत सी जिंदगी का कोर्स, डायरेक्शन, रुख बदलेगा, क्योंकि यीशु जो है वो जिंदगी देता है। यीशु वो ज़ात है, यीशु वो कुदरत रखता है जो आपको ज़िंदगी बख्श सकती है। उसने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। जिसके पास यीशु है, खुदावंद यीशु मसीह है, खुदा का बेटा है, उसके पास ज़िंदगी है और वो अपने अंदर गवाही रखता है। और यही हमारे प्रोग्राम की कुलीदी आयत भी है। सो मिलते हैं भाई शाहिद आरिफ से। पास्टर शाहिद, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। खुदावंद आपको बरकत दे और बड़ी ताकतवर गवाही, एक तजर्बा, नजात का तजर्बा, मौत से ज़िंदगी का तजर्बा। आप जब अपनी माजी की ज़िंदगी को देखते हैं और अब जब मसीह में ज़िंदगी और फिर उसकी खिदमत को देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? कंपैरिजन क्या है? क्यों ये तजर्बा बथेरों के लिए, लाखों करोड़ों के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और पास्टर जावेद रऊफ़ साहब, जीसस क्राइस्ट चैनल का मैं टीवी का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी और मसीह के बग़ैर ज़िंदगी जो है, ज़िंदा तो लोग होते हैं लेकिन मसीह के बग़ैर, इसमें और अभी पास्टर साहब एल्फ्रेड याकूब साहब ने जिस बात के लिए पूछा, मैं इस बात को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। जब मैं मसीह के बग़ैर था तो मेरी ज़िंदगी में खुशी तो थी लेकिन वो वक्ती तौर पर थी। लेकिन जिस रोज़ मैंने मसीह को कबूल किया, उस रोज़ के बाद मेरी ज़िंदगी खुशी और शादमानी से भर गई। और उस खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे घूरे से उठाया, खाक से उठाया और बहुत सरफराज किया। इसके लिए मैं एक ज़रूर गवाही यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज से 26 साल पहले जब मैंने सुसाइड किया, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को इसके बाद दी, तो मैंने खुदावंद से वादा किया था कि खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी तेरे लिए गुजारूँगा और मैं जो है जॉब नहीं करना चाहता, तो इसलिए मुझसे जॉब ना करवाना। मैं लोगों को जाकर बताना चाहता था कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया है, खुदावंद ने मुझे बचाया, वो आपको भी बचाना चाहता है। लेकिन खुदावंद की इसके साथ मर्ज़ी ये थी कि मैं जॉब भी करूं। और खुदावंद के फजल से आज से 17 साल पहले खुदावंद ने मुझे अमेरिकन कौंसलेट में जॉब दी। वहाँ मैं एक छोटी पोस्ट पर हायर किया गया और ग्रेजुअली तरक्की करते हुए वहाँ पर ऑपरेशंस मैनेजर, वहाँ पर मैं खुदावंद ने मुझे सरफराज किया। और जब खुदावंद ने मुझे इस तौर से भी ब्लेस किया तो मेरी ज़िंदगी के अंदर हैरानकुन तौर से तब्दीलियाँ थीं, बातें थीं।
اور میں نے اس بات کو جان لیا کہ وہ خداوند جو ایک شخص کو جو گھوڑے پر ہے کس طرح سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیتا ہے. مجھے داؤد کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا, خدا نے اس کو اس سے اٹھا کر تخت پر بٹھا کر بادشاہ بنا دیا. میں سمجھتا ہوں خدا نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے. بھائی شاہد دیکھیں, ایک بڑی جو خوبصورت بات مجھے آپ کی گواہی میں دکھائی دی. بہت ساری باتیں خوبصورت ہیں. خدا نے آپ کو موت سے نکالا, جی آپ نے اپنے آپ کو مار ہی دیا تھا. جی بالکل. وہ کیا تجربہ تھا کہ آپ نے اس کو پکارا and he came and he visited and he delivered you. اصل میں ایک جنریشنل گیپ میں یہاں پر ضرور بات ایڈ کروں گا کہ ایک جنریشنل گیپ تھا جو میرے اور میرے والدین, میرے بہن بھائیوں کے درمیان تھا. جو میرے دل کی باتیں تھیں, میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں یہ باتیں ان کو بتاؤں گا تو وہ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. تو چونکہ وہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ مجھے اس میں مجرم سمجھیں گے. تو اس سے بہتر ہے میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں, اس زندگی کو کھو دوں اور مر جاؤں. اور اس وقت جب میں اس کشمکش میں تھا کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا, اس وقت جب میرے اندر یہ کشمکش تھی کہ کوئی اب مجھ سے پیار نہیں کرتا, یہ باتیں میرے ذہن میں اس طرح سے چل رہی تھی کہ میں ان کی گرفت میں تھا. اور یہ گرفت اتنی ٹائٹ تھی, مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کبھی ان خیالات سے آزاد نہیں ہو سکتا. اور ان خیالات نے مجھے ایک غلام کی طرح بنا رکھا تھا. اور اس سے آزادی پانے کے لیے میں نے سوچا کہ مجھے مر جانا چاہیے. لیکن جب میں یہ باتیں سوچ رہا تھا, اس وقت میں نے ایک آواز سنی, اور اس آواز نے محبت بھرے لفظوں میں جو مجھ سے بات کی, تو مجھے اس بات کا احساس ہوا, ہاں اب بھی کوئی ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے, جو میری فکر کرتا ہے. Praise the Lord. تو کیا آپ نے سنا, کیا محسوس, خدا کیا کلام کر رہا ہے آپ سے, کیسے اس نے کلام کیا؟ میں نے ایک حقیقی آواز کو, واو, ایک ریئل وائس, جیسے ہاں جی جیسے آج آپ میری آواز کو سن رہے ہیں. کیا بات ہے. کوئی شخص میرے پاس نہیں تھا, میں نے اپنے ان کانوں سے اس آواز کا تجربہ کیا ہے. اور وہ آواز مجھ سے یہ کہہ رہی تھی, خداوند یسوع ناصری تجھ سے پیار کرتا ہے, اس کو پکار, وہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. ہلیلویا. جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. اچھا, میں اس میں ایک بڑی خوبصورت کمپیریزن دیکھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میرا مائنڈ گرپ تھا, بہت سی آوازیں ہیں, حالات کی, خاندان کی, اپنے انسفیشینٹ ہونے کی, اپنی کمزوریوں کی, گناہوں کی, لاغر پن کی. لیکن یسوع کی محبت کی آواز ان سب آوازوں سے پاورفل ہے. آمین. خداوند یسوع مسیح کی آواز, اس کی جو زندگی کی آواز ہے, وہ سب سے پاورفل ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں گے, آپ ان ساری آوازوں پہ غالب آ جائیں گے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا بھائی, شاید آپ کی گواہی سے پہلے کہ ہم پروگرام کو اختتام تک بھی پہنچائیں, آج خداوند آپ کو جو مجھے امیزنگ بات لگتی ہے وہ یہ ہے, خدا نے آپ کو نکالا, ایک برے تجربے میں سے نکالا, ڈیڈنس میں سے نکالا, اور اب آپ کی خدمت میں خدا شفا کے کام بھی کر رہا ہے, ہیلنگز کے, ڈیلیورنس کے, رہائیوں کے, لوگ بدروحوں سے بھی آزاد ہو رہے ہیں. اچھا, لیکن ایک چیز اور, بہت سے ایسے لوگ جو اپنی زندگی ختم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کی خدمت کے جب دائرہ کار میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنے فیصلے بدلے ہیں. خدا نے ان کو زندگی بخشی ہے, خدا نے ان کو آزاد کیا ہے. یہ کیوں ہے آج کے نوجوانوں میں یا لوگوں میں, اور اس کے لیے آپ اپنی خدمت کی روشنی میں, اپنے تجربے کی روشنی میں کیا پیغام جو ہے ہماری آڈینس کو دیں گے؟ کیونکہ ان کے دل کی جو باتیں ہیں وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتے. ان باتوں کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کسی کے پاس وقت نہیں ہے. میں نے اس بات کے لیے, چونکہ مجھے تجربہ تھا کہ کوئی ہو جو میری باتوں کو سنے اور مجھے سمجھے, مجھے انڈرسٹینڈ کرے. وہ خیالات, وہ پریشر, اپنے کمزور ہونے کا اور اپنے دل کی باتیں کسی کو بتانے کا. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج نوجوان نسل جو ہے
अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकती। तो इस वजह से वो इस जगह पर आ जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें। और ये ट्रेंड कुछ बढ़ा है, बहुत ज़्यादा। क्या है इसकी, क्या आप क्या समझते हैं? इसके पीछे जो सुसाइड स्पिरिट है वो काम कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप गूगल पर इसको सर्च करें तो आपको एनुअल 7,30,000 लोग एनुअल, टू मच, ये बहुत बड़ी रेशो है, बहुत बड़ी और रेशो। पाकिस्तान में कोई अंदाजा है आपको? पाकिस्तान में तो मुझे इस तरह से अंदाज़ा नहीं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हर रोज़ बहुत बड़ी शरह है। 1,900 के करीब लोग जो है वो हर रोज़ वेरी सैड, वेरी सैड। बहुत अपनी ज़िंदगी को खुद। वो इंसान जो खुदा की सूरत में बना है, वो खुदा के बहुत से जवाहिर जो है वो इस दुनिया में ला सकता है, अगर उसको आपकी तरह नजात का तजर्बा और खुदा उनकी मोहब्बत का तजर्बा मिले। तो भाई शायद आपने जो तजर्बा हासिल किया, आप जिंदगियों को कैसे उस तजर्बे में लाते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की ख्याल से बाहर निकले? मैं आपको एक बात बताऊं, इस ज़मीन पर आपके दिल की जो बातें हैं वो कोई इंसान नहीं समझ सकता, आमीन। और आप किसी को चाहकर भी नहीं बता सकते। आप लाख कोशिश करें, आप बताने भी लगेंगे, एक वक्त आएगा आप रुक जाएंगे। लेकिन आपके दिल की वो बातें जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर Praise the सकते, Lord. लेकिन एक है, अगर आप अपने दिल की वो बातें उस शख्स को बताएं जिसका नाम यीशु नासरी है, तो वो आपकी ज़िंदगी को हैरान कुन तौर पर तब्दील कर देगा। आज आप जिस जगह पर हैं, आप इसके बाद इस जगह पर नहीं रहेंगे। खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी को बदला। मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ। आमीन, और आज आमीन। खुदावंद बहुत से लोगों की ज़िंदगी को इसी तरह से तब्दील कर रहा है। आमीन। और हम ईमान रखते हैं कि वो टर्न जो है वो आ रहा है। आमीन। हम ईमान रखते हैं, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी के लिए कोई मंसूबा नहीं है, अजीज़ो, कलाम की रोशनी में हम ये कहते हैं, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और वो ज़िंदगी कसरत की ज़िंदगी है। उसमें खुदा की अजीब बरकतें, कुदरतें उसके लिए, उसकी तरफ से आपके लिए फ़राहम है। अगर आपके पास अपने लिए कोई मंसूबा नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह के पास, उसके हाथों में आपके लिए एक उम्दा मंसूबा मौजूद है। अपनी ज़िंदगी में नाउमीदी को तर्क करें। अगर कोई ऐसी हालत है जो खुदावंद को पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, शर्मसार हो रहे हैं, नादम हैं, झिझक रहे हैं, अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे दें। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, खुदा के पास सुनने वाले कान हैं। वो अपनी मोहब्बत में आपको दोबारा से एक नई उम्मीद दे सकता है, बचा सकता है। उसके पास कुदरत है और आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल सकता है। पास्टर शायद, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ ब्लेसिंग। और मैं ईमान रखता हूँ आज बहुत सी ज़िंदगियाँ ज़िंदा रहने, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए ज़िंदगी जीने का एक नया पैगाम, एक नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ेंगी। प्यारे अजीज़ो, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। खुदावंद आपको बरकत दे। इस प्रोग्राम के लिए हमारे लिए दुआ करते रहें। बहुत से तजर्बात, ज़िंदगियों के तजर्बात हम आप तक पहुंचा सकें। हमारे लिए दुआ करें, JCTV के लिए दुआ करें, और उन ज़िंदगियों के लिए खुदावंद के ज़रूर शुक्रगुजारी पेश करें जिनकी गवाहियों से आप बरकत पाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।